लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजस्थान में तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मैराथन बैठकों का दौर चला। लोकसभा सीटों के नवनियुक्त संयोजक, प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने संबोधित कर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। बैठक में मौजूद सभी संयोजकों, प्रभारियों और सह प्रभारियों को लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन 25 में जुटने का आह्वान किया। साथ ही विधानसभा चुनाव से अधिक मतों से लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा। इस कड़ी में अब प्रदेश में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के भी प्रवास होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 फरवरी को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 फरवरी को बीकानेर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बीकानेर, चुरू और श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। अभियान माननीय सुनील बंसल जी के सानिध्य में 3 बैठकें लगातार हुई, मैराथन बैठकें हुई। पहली बैठक में लोकसभा के संयोजक, लोकसभा के प्रभारी और सह प्रभारी आगामी दिनों में जो कार्यक्रम प्रत्येक लोकसभा केंद्र पर होने वाले हैं उसकी कार्य योजना पर चर्चा। दूसरी बैठक 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में लाभार्थी संपर्क अभियान, जिसमें प्रत्येक लाभार्थी के पास पार्टी का कार्यकर्ता उनके घर पर पहुंचेगा, अपना पत्रक, मोदी जी का पत्रक और मोदी जी का स्टिकर घर पे लगाएगा। और ये बड़ा बृहत अभियान है। अभी ही हम लोग गांव चलो अभियान के माध्यम से हर गांव में पार्टी का दायित्ववान कार्यकर्ता 24 घंटे की योजना से वहां। राजस्थान में गुरुवार को सरकारी और निजी स्कूलों में एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान जयपुर के चौगान स्टेडियम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कई नेताओं के साथ सूर्य नमस्कार किया। वहीं दिलावर ने कहा कि सूर्य नमस्कार का प्रदेश में कहीं भी विरोध नहीं है। उन्होंने मुस्लिम समाज के विरोध पर कहा कि कई मुस्लिम भाइयों ने फोन कर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बधाई दी है। सब लोगों ने इसका स्वागत किया है। तो ये तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री ने कई नेताओं के साथ आज सूर्य नमस्कार किया है। प्रदेश में कहीं भी विरोध नहीं है, मुस्लिमों ने इसके लिए बधाई दी है, ऐसा शिक्षा मंत्री का कहना है। जयपुर के चौगान स्टेडियम में शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सूर्य नमस्कार करते बच्चों के साथ वो दिखाई पड़ रहे हैं। कहा है कि जो सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहे हैं वो सूर्य भगवान का प्रकाश न ले तो अपने आप अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में बैठे रहे। पढ़ाने से बचने के लिए कई बहाने करके कि मैं भैरू जी की पूजा करने जा रहा हूं, मैं बालाजी की पूजा करने जाऊंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, तो ये परंपरा रही होगी, जा रहे होंगे, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी हमने कि कोई भी अध्यापक इस प्रकार के बहाने लेकर के विद्यालय नहीं छोड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से शिक्षा मंत्री सूर्य नमस्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौगान स्टेडियम में शिक्षा मंत्री पहुंचे और बच्चों के साथ, वहां जो विद्यार्थी थे उनके साथ सूर्य नमस्कार की ये पूरी प्रक्रिया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। देखिए किस तरीके से शिक्षा मंत्री बच्चों के साथ साथ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। मनोज शर्मा, क्या कुछ खास रहा? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो राजस्थान की शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर,
और वो पिछले कई दिनों से लगातार सूर्य नमस्कार को लेकर अपनी जो विचार थे वो व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सूर्य नमस्कार सभी सरकारी स्कूलों के अंदर अब अनिवार्य कर दिया गया है, और उसी कड़ी के अंदर में आज जब सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया तो मंत्री और मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने जो है सरकारी स्कूल में, क्योंकि चौहान स्टेडियम के अंदर में सूर्य नमस्कार के सरकारी बच्चों के साथ में निश्चित तौर पर, क्योंकि जो मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर जो भी ये आदेश स्कूल नहीं मानेगा तो उनके टीचरों के खिलाफ, सरकारी टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आज इसी कड़ी के अंदर में सूर्य नमस्कार किया गया, और राजस्थान के तमाम स्कूलों के अंदर में कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई है जहां पर सरकारी स्कूल के अंदर में विवाद होने की बात सामने आई है, लेकिन अभी तक वो खुलकर किसी भी नेता ने ये बोला नहीं है, किसी सरकारी स्कूल ने बोला नहीं है, प्रिंसिपल ने, इस तरह की घटना घटित हुई। लेकिन आज सूर्य नमस्कार होने के बाद में साफ तौर पर संदेश दे दिया गया है कि जो पिछली सरकार थी, जो सूर्य नमस्कार के विरोध में थी, आज जब तक सरकार रहेगी भारतीय जनता पार्टी, तब तक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया करते रहेंगे। धन्यवाद मनोज तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को चुरू पहुंचे। चुरू आने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दोपहर ट्रेन से चुरू आने पर केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए अभूतपूर्व काम कर रही है और इस दिशा में एक से बढ़कर एक योजनाओं का सूत्रपात किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अपने फैसले में एचसी ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। मतदाता को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। कोर्ट ने अपने फैसले में एसबीआई से बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट को भी सार्वजनिक करने को कहा है। इस पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि चुनावी बॉन्ड को आज सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक करार दिया है। कांग्रेस तो शुरुआत से ही कहती नजर आ रही थी, चुनावी बॉन्ड में आखिर क्या है, यह जनता को पता नहीं चल पाता है। इसमें कई तरह के घोटाले देखने को मिलते हैं। बिजनेस के लिए कितना पैसा आया, चुनावी बॉन्ड को आज सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। पहले से कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि जो चुनावी बॉन्ड है जिसमें जनता को कुछ पता नहीं चलता, ये एक बड़ा घोटाला है। आपको किस बिजनेस घराने ने कितना बड़ा पैसा दिया, क्यों दिया, इसका कारण स्पष्ट होना चाहिए, उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है, जनता को पता नहीं है, कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में ये आता नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा न्याय किया है देश की जनता के साथ कि कम से कम जो आरटीआई के दायरे में आ गया, इलेक्शन कमीशन के दायरे में आ गया, ऐसे वक्त में इस फैसले ने साबित कर दिया कि बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा कि यदि बड़े बड़े काम हुए हैं और उन बड़े बिजनेस टाइकून्स ने इनको पैसा दिया है तो निश्चित रूप से इसमें इनका स्वार्थ नजर आता है। यदि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया, यदि इसको ईमानदारी से लागू करना तो केंद्र सरकार का काम है, लागू होता है तो बैक की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही, आज तक किसी ने चुनावी बॉन्ड जारी नहीं किए। ये सीधे सीधे काले धन को सफेद करने का मामला है और ये एक बड़ा घोटाला साबित हुआ है पूरे देश में। अब किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। जो सच बोले उसकी जबान पर ताला लगा दिया जाता है। कोई खुलकर अपनी बात कह दे तो असली राम राज्य यही है कि आपकी ईमानदारी सामने आनी चाहिए। यदि राम राज्य की बात करते हो, राम की बात करते हो तो बताइए कहां कहां से कितना कितना पैसा आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ईमानदारी से लागू कीजिए। ये देश चाहता है। जिस दिन ये बॉन्ड का ये जो फैसला आया, इस बॉन्ड के फैसले ने साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार ने, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सब जगह क्लियर है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला पहले चीफ जस्टिस एक कमेटी के मेंबर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, अपोजिशन लीडर थे। अब चीफ जस्टिस नहीं होंगे उस कमेटी के मेंबर, और एक बिल लाकर लोकसभा में इस मामले को खत्म किया गया। तो मैं आज फिर कह रहा हूं, सब लोगों को सावधान होना चाहिए, समझना चाहिए। और ये जो चुनावी बॉन्ड का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ये देश को एक ताकत देगा, जनता को ताकत देगा, डेमोक्रेसी को ताकत देगा और इसमें ये बड़ा घोटाला साबित होगा।
के ब्लाइंड मर्डर के मामले में पुलिस ने महज 36 घंटों में कार्रवाई कर दी। ट्रिपल ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर प्रेमी इजराइल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि प्रेमी इजराइल ने महिला और उसके 2 बच्चों को नशीली दवा पिलाकर मौत के घाट उतारकर शव कुएं में फेंक दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि गत सोमवार को बख्तल की चौकी के समीप सीवरेज के कुएं में एक महिला और 2 बच्चों के शव मिले थे। तीनों शवों के हाथ बंधे हुए थे। देखिए, दिनांक 12 तारीख को जो पुलिस थाना वैशाली नगर स्थित एक हाईवे के किनारे कुआं है, उसमें 3 शव मिले थे, एक महिला का और 2 बच्चों का, जो जिनकी शिनाख्त की नहीं हो पाई थी और प्रारंभिक तौर पे ये लग रहा था कि उनका मर्डर हुआ है। इस केस में जो है पुलिस ने पहले प्रकरण दर्ज किया और उनकी शिनाख्तगी के प्रयास किए। पुलिस टीम ने काफ़ी अच्छा काम करते हुए उनको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने से पता लगा कि महिला का नाम है फरमीना पत्नी जैकम और बच्चों के नाम है दिलशान और सपीना।